अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है दोपहर का टाइम और अभी मेरी हेल्पर यहाँ पे ही है, तो काम वगैरह करके वो फ्री हो गई हैं। तो अभी हम ना तंदूर में रोटियाँ लगाने लगे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, क्योंकि उन्हें तो बड़ी अच्छी तंदूर पे रोटियाँ लगानी आती हैं। तो मैंने सोचा इतने दिनों का आया हुआ है तो अब इसमें ट्राई किया जाए। और पहली रोटी तो मेरे से थोड़ी सी ऊपर ही लग गई थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे आके बताया कि इस तरह से नीचे करके लगाओ, तो आखिर में मुझे तरीका आ ही गया और अब माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रोटियां लग रही थी। और ये रोटियां ना खाने में इतनी मज़े की लगती हैं ना, बिल्कुल तंदूर के जैसी लगती हैं। तो एक रोटी खा के ना बिल्कुल ऐसे चस्का चस्का सा आ जाता है। तो हनान मुझे कह रहा था कि एक रोटी के साथ तो पेट भरता ही नहीं है। तो बच्चों ने भी ना ये रोटियां बड़ी ज़्यादा खुश होके खाई थी। तो आज हम ना दोपहर में यही रोटियां ट्राई कर रहे थे। साथ में ना मैंने फ़िश को मसाला लगाया हुआ था, तो 4-5 दिनों का ना मसाला लगा के रखा हुआ था, लेकिन अभी हमने खाई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अब तो अच्छी तरह से इसको मसाला रच बस गया होगा, तो अब क्यों ना इसको फ्राई करके देखा जाए। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे मछली ही फ्राई कर रही थी। और ये मछली ना मैं संडे बाज़ार से लेके आई थी, तो मुझे डर ही लगा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मज़े की ना बने और अच्छी ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी मज़ेदार मछली थी और मसाला भी अच्छा लगा हुआ था। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह से रोटी खा के मज़ा ही आ गया था। और तंदूर का थोड़ा सा मैं रिव्यू शेयर करूँ ना आपके साथ, तो एक दफ़ा से तंदूर अगर अच्छी तरह से गर्म हो जाए ना, तो फिर रोटियां बनाते हुए ना 3-4 मिनट ही लगते हैं, इतनी फास्ट रोटियां इसमें बन जाती हैं। तो ये ना 4 रोटियों वाला तंदूर है, तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से ही ना बेबी साइज़ तंदूर मंगवाया था। और फिर खाना वगैरह खा के हम लोग ऐसे ही फ्री बैठे हुए थे, टीवी वगैरह देख रहे थे। तो मेरी कज़न की कॉल आ गई, तो वो पूछने लगी कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो मैंने उसे बताया कि ऐसे ही फ्री बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं। तो वो कहने लगी कि आप हमारी तरफ आ जाओ। और उनके घर में ना वैसे भी उनके भाई की बेटी की बर्थडे थी, तो वो कहने लगी कि सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए केक ही कट करना है, तो आप लोग भी आ जाओ, इस तरह से बच्चे इंजॉय कर लेंगे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसरार किया, तो इसलिए हम लोग वहीं पे जा रहे थे। और ये लोग ना मैंने आपको पहले भी इनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये लोग मेरी अम्मी की मामू की फैमिली हैं। और मेरी अम्मी चूँकि इनकी फूफो की बेटी थी, तो ये मेरी अम्मी से काफ़ी ज़्यादा प्यार रखते थे और अम्मी भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और ये सारी ना अम्मी की जो मामू की बेटियां हैं, तो वो मेरी एज फेलो हैं, तो इसलिए हमारी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप है। तो जो अपने हम उम्र के लोग होते हैं ना, उनके साथ तो वैसे भी मज़ा आ जाता है, तो इसलिए मेरी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है। और जब कभी भी मैं ऐसे उदास होती हूँ, बोर होती हूँ, तो इनके साथ ही मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। तो इनके घर से हम लोग खाना वगैरह खा के ना यहाँ पे आए हुए थे केक वगैरह लेने के लिए, क्योंकि जब हम लोग इनके घर पहुँचे ना, तो डिनर का टाइम होया हुआ था। तो इन्होंने बिरयानी वगैरह बनाई हुई थी, साथ में शामी फ्राई किए हुए थे। और यहाँ पे इन्होंने भी फ़िश फ्राई की हुई थी। तो फ़िश तो हमने खाई नहीं, लेकिन हमने बिरयानी खाई, शामी खाए, और उसके बाद फिर हम लोग केक लेने के लिए आ गए थे। वैसे भी हम लोग ना वॉक करने के लिए बाहर जाने लगे थे, तो फिर ये लोग कहने लगे कि अब जा तो रहे हैं तो केक भी ले आते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे केक लेने के लिए ही आए हुए थे। और यहाँ पे ना सारे केक ही देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैं इन्हें यही कह रही थी, यहाँ पे तो केक की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, पेस्ट्रीज़ भी बड़ी मज़ेदार लग रही थी और सारी चीज़ें ही ना बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। और सारे बच्चे भी ना इंजॉय करने के चक्करों में ही सारे साथ आ गए थे। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा किसी एक केक पे राज़ी हो ही नहीं रहा था। किसी को कोई केक पसंद आ रहा था, तो किसी को कोई दूसरा केक पसंद आ रहा था, और सब ही ना चॉकलेट केक पसंद कर रहे थे। तो यहाँ पे मुर्तज़ा, हनान और अरीबा भी साथ में आए हुए थे, तो सभी इसरार करने लगे कि हम लोग भी साथ चलेंगे केक लेने के लिए। तो मैं यही कह रही थी, इतना हैवी केक है कि सारी बच्चा पार्टी भी हमारे साथ ही आ गई है। तो देखिए यहाँ पे मुर्तज़ा काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। तो ऐसी जगहों पे ना इसे भी जाके बड़ा मज़ा आता है।
तो सबको ना ये अपनी राय भी दे रहा था, सबको कह रहा था कि ये केक ले लो, किसी को कह रहा था कि कोई दूसरा केक ले लो। तो इस तरह ना सारे एक दूसरे के साथ मजाक भी कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ से हम लोगों ने एक केक सेलेक्ट किया जो कि सबको पसंद आया था बहुत ज़्यादा, और अब हम लोग घर वापस आ गए हैं। ये लेट नाइट का टाइम है और इस वक्त बस हम लोग केक ही कट करने लगे हैं। तो सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए ना सिर्फ केक ही कट किया था और इसमें ना बच्चे खुश हो गए थे। और यहाँ पे ना बच्चों ने आते साथ केक को बॉक्स से निकाल के बाहर रख दिया था, तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा ही किया, मैं तो चलो अपनी वीडियो बना लूँगी। तो जितनी देर में सारे इकट्ठे होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट होनी है, तो उतनी देर में थोड़े बहुत मैं क्लिप्स ही बना रही थी। तो यहाँ पे घूम फिर के मैं उनका घर ही आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो ये अपर पोर्शन है और हम लोग घर में जिस तरह से बैठे हुए थे ना, जिस हुलिये में भी बैठे हुए थे, तो हम लोग उठ के वैसे ही आ गए। हमने सोचा कि चलो इनके घर ही जाना है, तो कैसी तैयारी करनी है। यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी वगैरह तो है नहीं, तो जैसे हम लोग घर में थे वैसे ही उठ के यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे ना बच्चे भी आके वो ही कुछ कर रहे थे जो वो घर में करते रहते हैं। तो घर में भी मोबाइल के साथ लगे रहते हैं और यहाँ पे आके भी ना बस मोबाइल के साथ ही वो लगे हुए थे। और ये सारे ना मेरी अम्मी की मामू की फैमिली है, तो मैं इनके फेसेस वगैरह लेके नहीं आए क्योंकि उन्होंने ऐसा तो मुझे मना नहीं किया था कि हमारे फेस वगैरह ना आए, लेकिन मैंने खुद ही इनको कैप्चर नहीं किया। तो बस इसी तरह से ना मैंने अपनी वीडियो बना ली थी ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि हम लोग क्या कर रहे थे इस वीकेंड। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये वीकेंड हमारा बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया। और यहाँ पे मिल बैठ के बातें करने का भी ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि बचपन से ही ना हम सब लोगों ने इकट्ठे ही टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो बचपन की भी काफ़ी ज़्यादा यादें हैं। और फिर हम लोग ना इकट्ठे ही एक ही जगह पे रहते थे, तो डेली का ही हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना था, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा आपस में दोस्ती रही है। और बस यहाँ पे जिसकी बर्थडे थी ना, तो वो बच्ची भी अब आ गई है, तो केक ही कट करने लगे थे। और जब केक लेने के लिए सब गए हुए थे ना, तो इसको साथ नहीं लेके गए थे, तो इसको भी हमने बताया नहीं था कि आपकी सरप्राइज़ बर्थडे करनी है, तो इसलिए यहाँ पे लाइट्स ऑफ की हुई थी, तो अंधेरे में ही ये वीडियो मैं बना रही थी। तो पहले तो ये बच्ची नीचे वाले पोर्शन में बैठी हुई थी और जब हमने इसे ऊपर बुलाया ना, तो एकदम से वो डर के नीचे चली गई क्योंकि अंधेरा था बिल्कुल, तो इसलिए वो डर गई थी कि पता नहीं सब कहाँ है और मुझे ऊपर बुला लिया है। फिर एकदम से वो आई ना, तो हमने उसे सरप्राइज़ दिया और काफ़ी ज़्यादा ना बच्ची खुश हो गई थी। तो इस तरह से ना बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट की जाए ना, तो बच्चों का भी दिल बड़ा हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग कैंडल्स जलाने की कोशिश कर रहे थे, वो जल ही नहीं रही थी। एक कैंडल बड़ी मुश्किल से जली और उसके बाद जब वो बुझ गई तो फिर दूसरी जली। तो इसी तरह से हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट की। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये वीकेंड हमारा काफ़ी अच्छा गुजरा और मैं इसको ना आपके साथ स्लोली शेयर करूँगी क्योंकि जो खुशगवार यादें होती हैं ना, उनको स्लोली ही शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने ये वीकेंड इंजॉय किया है, तो बिल्कुल उसी तरह से आप लोग भी स्लोली ये सब चीज़ें इंजॉय करें, तो इस तरह से आपको भी मज़ा आएगा। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। फिर मिलती हूँ दोबारा नए और मज़ेदार से व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।